कल्पना कीजिए, एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत आज के हिसाब से 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोने चांदी के ढेर, हीरों से जड़े मुकुट और ऐसे रत्न जिन्हें देखकर कोहिनूर भी फीका पड़ जाए। ये खजाना कहीं इसी धरती पर दबा है, लेकिन आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। आखिर क्यों विजयनगर साम्राज्य का ये अथाह खजाना इतिहास के पन्नों में गुम हो गया? क्या ये कभी मिलेगा या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? सबसे पहले समझते हैं कि यह खजाना था कहां और किसका। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य ने 300 साल तक राज किया। कृष्णदेव राय जैसे राजाओं ने इसे दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक बना दिया। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय विजयनगर की संपत्ति यूरोप के कई देशों के कुल खजाने से भी ज्यादा थी। लेकिन 1565 में तालिकोटा की लड़ाई में सुल्तानों की सेना ने विजयनगर को तबाह कर दिया। राजधानी हम्पी लूटी गई, मंदिरों को नष्ट किया गया और कहा जाता है कि राज परिवार ने अपने खजाने को कहीं छुपा दिया ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। पर कहां? यही है सबसे बड़ा सवाल। लेकर 4 मुख्य थ्योरीज हैं जिन पर आज भी बहस होती है। हम्पी के खंडहरों के नीचे एक जटिल सुरंगों का नेटवर्क है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इन सुरंगों में खजाना छुपाया गया था। 2014 में एएसआई ने एक सुरंग को खोला था, लेकिन अचानक खुदाई रोक दी गई। क्या उन्हें कुछ मिला? एएसआई ने आधिकारिक बयान नहीं दिया, पर सवाल बना हुआ है। विट्ठल मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त तहखाने के बारे में कहा जाता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारी जॉन मॉरिस ने लिखा था कि उसने यहाँ सोने की मूर्तियां देखीं, लेकिन अगले दिन वह तहखाना बंद मिला। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राज परिवार के वंशज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ गांवों में रहते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके पास खजाने का नक्शा है, लेकिन वे इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने अपने लेखों में लिखा कि तालिकोटा की लड़ाई के बाद खजाना पुर्तगालियों ने लूट लिया, लेकिन पुर्तगाल के राष्ट्रीय संग्रहालय में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपको पता है, इसी जगह पर 500 साल पहले एक राजा ने अपने खजाने को इतने गहरे दफनाया था कि आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन आज पहली बार हम आपको दिखाएंगे वो गुप्त निशानियां जो इस खजाने की ओर ले जाती हैं। विजयनगर साम्राज्य की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि उस सोने की चिड़िया की है जिसे दुनिया ने खो दिया। 1336 सी संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। 1529 सी कृष्णदेव राय का स्वर्णिम काल, जब विजयनगर की जीडीपी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में थी। तालिकोटा की लड़ाई वो काला दिन जब 10 महीने तक लगातार लूटपाट हुई। पुर्तगाली यात्री नुनिज के अनुसार यहाँ के बाजारों में सोने के सिक्के इतने थे कि उन्हें मापने के लिए तराजू नहीं, बल्टियाँ इस्तेमाल होती थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब सुल्तानों की सेना आई तो इतना खजाना गायब कैसे हो गया? क्या राज परिवार को पहले से पता था? तालिकोटा की लड़ाई में विजयनगर की हार हुई, लेकिन उससे पहले ही राज परिवार ने एक ऑपरेशन गोल्डन शैडो चलाया था। कहा जाता है कि उन्होंने 7 दिनों में 1000 बैलगाड़ियों से खजाने को गुप्त स्थानों पर ले जाए। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के पास एक गुप्त दरवाजा मिला है जो 20 फीट नीचे एक सुरंग की ओर जाता है। 1990 में एएसआई ने इसकी खुदाई शुरू की, लेकिन अचानक रोक दी गई। क्यों? लोकल वर्कर का कहना है कि हमें एक कमरा मिला, उसमें सोने की मूर्तियां थीं, लेकिन अगले दिन हमारे लीडर को ट्रांसफर कर दिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि ये सुरंगें पन्ना माइंस की ओर जाती हैं, शायद खजाना वहीं छुपाया गया हो। विट्ठल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जो कोई भी खजाने को छूने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। 2008 में एक टूरिस्ट ने गर्भगृह की दीवार तोड़ी, अगले हफ्ते उसकी बॉडी नदी में मिली। क्या ये सिर्फ संयोग है? पुर्तगाल के गोवा आर्काइव्स में एक दस्तावेज मिला है जिसमें लिखा है, विजयनगर का खजाना 70 में समुद्र के रास्ते लिस्बन भेज दिया, लेकिन 1578 में वो जहाज़ अटलांटिक में डूब गया। आज भी ट्रेजर हंटर्स उसे ढूंढ रहे हैं, पर क्या ये दस्तावेज असली है? तो दोस्तों, ये था विजयनगर के खोए खजाने का रहस्य। ऐसे ही रहस्यों पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना न भूलें।